सर भी यही धारणा करता हूँ उनके बाद। शंकर जी तो नाम ही है शंकर जी। शंकर का नाम मतलब क्या होता है? शंकर माना वैरायटी, सबका बाप, एक का बाप नहीं, 10 का बाप नहीं, 100 का बाप नहीं, 100 करोड़ का बाप नहीं, क्राइस्ट के 150 करोड़ का बाप नहीं, कितने का बाप? 500 करोड़ का बाप। बापों का बाप और पतियों का पति। 1969 के पहले जो मुर्गियाँ चली वो 69 के बाद रिवर्स हुई है। हाँ जी, यानी ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद। हाँ जी, हाँ जी। तो 1969 के पहले कुछ मुर्गियों में बात आई है सिलेंडर घड़ी और लिवर घड़ी। ये सिलेंडर घड़ी क्या होता है? तो घड़ी वाला आने वाले ज्यादा जानते होंगे। बात है एक होती है उसमें इस तरह का वो स्प्रिंग लगा होता है, क्या? हाँ, वो स्प्रिंग जैसे जैसे घूमती है तो पेंडुलम को हिलाता जाता है। हाँ जी। और लीवर घड़ी, लीवर होता है ना पेट में, घूमता रहता है, भुड़कता रहता है। तुम्हें लिवर घड़ी बनना है ना कि सिलेंडर घड़ी। तो अच्छी बात है ना, सरेंडर होना अच्छा है या लीवर अंदर अंदर धुकधुकाता रहे, स्वयं ही चलता रहे, वो ज्यादा अच्छा है? सरेंडर होना अच्छा है क्या है? तुम बच्चे बाप को सरेंडर नहीं हुए, बाप ने आकर के तुमको अपना बनाया है ना? सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है। जो रावण संप्रदाय बन जाते हैं उनको सरेंडर होने की दरकार है। और जो एक आत्मा विचारिणी नहीं बनती है उसको सरेंडर होने की दरकार है ही नहीं। बाप स्वयं उसे अपना बना लेता है। जब विदेशी बन करके आया हुआ है तो विदेशियों को कौन सा चित्र अच्छा लगना चाहिए है? क्यों पसंद करते हैं को, लक्ष्मी नारायण को, तो फिर शंकर जी क्यों नहीं पसंद? उसको विदेशी चित्र को लक्ष्मी नारायण, शंकर जी क्यों पसंद नहीं करता? शंकर जी को विनाश करना है, झाड़ का विनाश करना है। हाँ, सारे झाड़ का विनाश करना है। तो जिसका विनाश करना है वही देखने में आएगा। अर्जुन ने तीर मारा चिड़िया को तीर मारा, उसकी आंख को तीर मारा, क्या डायरेक्शन मिला? आंख को तीर मारना है, आंख खलास कर देनी है। तो आंख ही दिखाई पड़ेगी या चिड़िया दिखाई पड़ेगी? तो गुरुजी ने पूछा तुमको क्या दिखाई पड़ता है? तो कहा हमें चिड़िया की आंख दिखाई पड़ती है। तो बाप विदेशी बन करके आया हुआ है तो क्या दिखाई पड़ेगा? झाड़ ही दिखाई पड़ेगा। झाड़ झंकार खलास हो, कैसे मेरा काम पूरा हो। और बाबा पोता से बात ऐसी है। हाँ जी, तो लौकिक और अलौकिक ऐसे दोनों का पोता नहीं देना चाहिए, इससे बाबा ने कहा। लेकिन जो लौकिक का जो ब्रह्मा कुमारी है वो लौकिक बन जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी में जब बेसिक में आते हैं तो लौकिक हो जाता है। हाँ, और जब एडवांस में आते हैं तो अलौकिक बन जाते हैं। उसका में किसका देना? वो लौकिक अलौकिक क्या है? ब्रह्मा कुमारी में जब थे और अभी का, हाँ, तो किसका पोता मिल जाए? लौकिक में तो लौकिक बाप ने जो जन्म दिया, हाँ, क्या माँ बाप ने, तो वहाँ से जन्म जो हमारा जो स्कूल जन्म होता है, ऐसा है, तो वहाँ से यहाँ ब्रह्मा को भी हम लौकिक नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा भी 3 तबक्के में से एक तबक्के का है। वो सूक्ष्म वतनवासी है, लौकिक नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन से नीचे की स्टेज
वो लौकिक है। देह और देह के संबंधों की दुनिया वो लौकिक है। ब्रह्मा के द्वारा तो आकर के बता दिया तुम आत्मा हो, तुम ज्योति बिंदु हो। ज्योति बिंदु आत्मा का बाप शिव ज्योति बिंदु है। ये बेसिक नॉलेज तो मिल गई ना। तो जब अपने को आत्मा समझ लिया, ब्राह्मण बन गए, तो ब्राह्मणों की दुनिया लौकिक है या अलौकिक है? अलौकिक। लौकिक जन्म होता है वहाँ से अभी तक का लेना चाहिए। हाँ जी, जो लौकिक जन्म होगा अभी से अभी तक का पोता में देना चाहिए। बोला कि यही है कि बचपन से लेकर के अब तक का जो भी पोता मेल है वो बाप को बताना चाहिए। अगर ये स्वर से रचेगा और उनकी दलील आप और दादा स्वर के रचेगा और उनकी दलील आप और दादा वो स्वर के अरे एक माता बोल रही है, बोलने दो। हाँ, बाप और दादा हमारे मुझसे स्वर के रचेगा तो वही संगम योगी लक्ष्मी नारायण कहेंगे या संगम योगी लक्ष्मी नारायण संगम योगी लक्ष्मी नारायण, क्योंकि ये तो सत्युग के दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। एक्चुअली ये तो ये बोला चाहिए कि संगम युगी तुम्हारा जन्म सिद्ध, क्योंकि संगम युग में पुरुषोत्तम क्या कह रहे हैं? संगम युग में जो उत्तम आत्माएं होती है हाँ जी, वो प्रत्यक्ष होती है। तो संगम युगी लक्ष्मी नारायण लिखनी चाहिए ना। तो सत्युगी दैवी स्वराज संगम युग तो सन 36 से शुरू होता है और 2036 तक जाता है। इसलिए संगम युग नहीं कह सकते स्वराज्य। दैवी स्वराज्य तब कहेंगे जब नारायण बन जाए, 16 कला संपूर्ण बन जाए। तो आज में नहीं होगा, वो अंत में ही कहा जाएगा। जब तक विष्णु की प्रत्यक्षता नहीं होती तब तक नारायण की भी प्रत्यक्ष स्टेज पर देखने की बात नहीं है। मन बुद्धि से समझा जा सकता है, राज्य की भी बात नहीं है। और बाबा कहते हैं तो बाप को उसकी सेवा करके उनके पैर के नीचे कीटाणु मरते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बाप को उसकी सेवा करती है तो उनके पैर के नीचे कीटाणु मरते हैं, तो ही पाप बन जाता है। जो माताएं धान्य के कीटाणु मारते हैं तो उन माताओं के ऊपर पाप करते हैं या नहीं? ये कौन सी मुरली की बात हो रही है? बाबा कहते हैं जो भाग गौ की सेवा करती है उनके पैर के नीचे कीटाणु मरते हैं तो ही पाप बन जाता है। तो माताएं तो माताएं भी अरे ये कौन सी मुरली की बात कर रहे हैं? ये मुरली की बात है, क्लैरिफिकेशन की बात है, अव्यक्तवाणी की बात है। क्या मुरली पढ़ना ये इससे पाप नहीं बनता है। अच्छा, इधर सागर मंथन करने से पाप नहीं बनेगा। अच्छा, तो सेवा में भागदौड़ जो होती है ना, हाँ, तो उससे अगर कुछ तो अगर पाव के नीचे आ जावे, हाँ, उससे पाप बन जाएगा। हाँ जी, ऐसा सेवा में भी पाप होता है बोले।
माना जो स्थूल कर्मेंद्रियों की सेवा है वो संपन्न सेवा नहीं है। क्या वाचा की सेवा है वो भी संपन्न सेवा नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ मिक्स हो जाता है, अपनी बात मिक्स हो जाएगी। तो मनसा सेवा है, अगर एकाग्रता की शक्ति प्राप्त हुई है, एकाग्रता का अभ्यास पक्का हो गया है, तो मनसा सेवा से संकल्प सिद्धि हो सकती है, ये बोला। हाँ वही वो माताएं साफ करती है ना, मतलब धान चावल वगैरह गेहूँ साफ करती है, तो वो कर्मेंद्रियों की सेवा नहीं है, उसके कीटाणु मरते हैं ना, वो भी तो कर्मेंद्रियों की सेवा है। तो पाप है या नहीं, तो ये तो स्वतः ही साबित हो गया। वो बन जाता है। कोई भी कर्मेंद्रियों की सेवा हो वो संपन्न स्टेज की सेवा नहीं है। मतलब मन एकाग्र होने के बाद कर्मना को तो अमल में लाना चाहिए है? मनसा जब तक एकाग्र न हो तब तक मनसा सेवा नहीं होगी। ठीक बात है, न होने से तो कुछ होना अच्छा है। मनसा की एकाग्रता भी मिली नहीं, और वाचा की सेवा भी छोड़ दी, और कर्मेंद्रियों की सेवा भी छोड़ दी, तो सेवा का बैलेंस तो बनेगा ही नहीं। बाप तो सर्विसेबल बच्चों को प्यार करते हैं, याद करते हैं, तो हमको बाप की याद ही नहीं मिलेगी तो हमारे में पावर कहाँ से आएगी? पाप बन जाता है, कोई भी कर्मेंद्रियों की सेवा करेंगे वो संपन्न सेवा नहीं है, उसमें कुछ सेवा भी होगी और कुछ न कुछ डिसर्विस भी होगी। बाबा की याद से सेवा कर रहे हैं, 100% याद हो। अगर 100% याद है तो कर्मेंद्रियों को भाग दौड़ कराने की और वाचा चलाने की दरकार ही नहीं, तो वाइब्रेशन सारा कार्य करेगा। वाइब्रेशन से जब राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा हो सकते हैं तो क्या नहीं हो सकता? बाबा अभी पूरे अच्छे वाइब्रेशन बने नहीं है, उसका मतलब पूरे अच्छे वाइब्रेशन नहीं बने हैं। ये कौन कह रहा है कि बन गए? हाँ। बाबा ने उदाहरण दिया कि कहा जाता है आज की दुनिया में जो भाई बहन को गंदा कर देता है, भाई बहन को गंदा कर देता है, उसको पतित कहा जाता है। मुस्लिम बाबा ने ऐसा ये मुरली में डायरेक्ट वो नहीं बताया कि भाई बहन को गंदा कर देता है, बाप बच्ची को गंदा कर देता है, उसी को पतित कहा जाता है। उनको तो महापतित कहा जाता है। पतित का क्लैरिफिकेशन दिया है, शक्ति क्षीण हो जाए माना पतन हो गया। तो उसने कहा कि पिता को पतित से पतित कैसे करें? पतित से पतित अनेकों से संबंध है तो पतित से पतित नहीं है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जावेंगे तो पुजारी मूर्ति को छूने देते हैं, तो पावन मूर्ति है या पतित मूर्ति है? पावन मूर्ति है, वो तो जड़ है, वो यादगार जड़ जो है उसको भी नहीं छूने देते। और जब चैतन्य अपनी स्टेज को पकड़ लेगी तो ऐरा गहरा नट्टू गहरा उसको टच कर सकेंगे। अभी तो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सबको चांस है। आओ गले से लग जाओ। सत्यनारायण की ही पूजा होगी, सत्य लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है क्या? होती है क्या? तो आप जाने आप 63 जन्म पूजा नहीं की? आप बोल रहे हो ना माने किस धर्म के हैं आप?
तो तेसर जन्म में लक्ष्मी नारायण की कथा या पूजा नहीं की ना? तो लक्ष्मी नारायण की कथा सुनी या कृष्ण नारायण की कथा सुनी? सत्यनारायण जी हाँ? हाँ, फिर आगे क्या? आगे भी कुछ कहना चाहते थे ना? सत्यनारायण की कथा क्यों नहीं? क्यों नहीं? अब काम नहीं करेंगे तो कथा कहाँ की होगी? जब एडम एंड ईव दोनों का गायन है, भारत के गॉड फादर का गायन है, भारत के गॉड मदर बोलो बोलो बोलो। हाँ गॉड मदर का गायन नहीं है हाँ, भारत के विदेश में। भारत के विदेश में? गॉड मदर का गायन नहीं है, सिर्फ अरे! गॉड फादर का गायन है। अरे भारतीय परंपरा में सिर्फ पुरुष को ही ये रूप दिया जाता है भगवान का, स्त्री को भगवान का रूप नहीं दिया जाता। ये तथाकथित ब्राह्मण है, चंद्रवंशी से लेकर के इस्लाम बौद्धि क्रिश्चियन वंशी, जो स्त्री रूप को भी भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। फिर तो बाबा का ये चित्र लक्ष्मी नारायण का झूठा हो जाएगा। वो गॉड फादर नहीं है। गॉड फादर, गॉड इज वन कहा जाता है या डबल कहा जाता है? जो भगवान के साथ भगवती नहीं होती है, वो देवी देवताएं कहे जाएंगे। देवी देवताओं से देवी देवताओं का जन्म होगा और भगवान से भगवान भगवती का जन्म होता है। इसलिए मुरली में बोला है, वास्तव में भगवान तो एक है, गॉड इज वन कहा जाता है और गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है, नहीं तो दो होने चाहिए। भगवान भगवती के जी एडम और ईव का गायन है ना। भगवती आती है चंद्रवंश से, इसलिए भगवती कही जाती है। हाँ, एडम ईव दोनों का गायन है ना। गायन ईव का भगवान के गॉड फादर के रूप में नहीं है, गॉड फादर के रूप में है। वो गॉड मदर को नहीं मानते विदेशी लोग। ईव शब्द जो है वो विदेशियों का है या स्वदेशियों का है, और विदेशी लोग गॉड मदर को मानते हैं क्या? आप कहते हैं नहीं मानते हैं, मैं वही तो बोल रही हूँ। आप बोल रहे हैं ना अभी। हाँ जी, बाबा भारत में शंकराचार्य की परंपरा जब से शुरू हुई तभी से हिंदू धर्म का उत्थान हुआ क्या? उत्थान हुआ। हाँ, हिंदू धर्म कभी कैसे आया? हिंदू धर्म का उत्थान हुआ। हिंदू धर्म का तो आया ना बाबा। हाँ, बोल चाल में ही सही, लेकिन अस्तित्व में आया, लेकिन उत्थान नहीं हुआ। हर धर्म का पतन हुआ, सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं, सभी धर्मों का पतन होता है। शंकराचार्य ने उसका शंकराचार्य ने उत्थान नहीं किया, थमाया करो, थमाया बस, उत्थान नहीं किया। हाँ जी। बाबा, भारत माता है तो भारत पिता भी तो होना चाहिए। भारत माता जो है उसकी अवतार, वो जल जमीन का तो नाम ही है, कोई एक आत्मा है जिसको बाबा ने हिंदी में बताया शिक्षा खातर की मूल्य में 5,000 साल पहले। ठीक, भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होगा, एक आत्मा के लिए बताया। भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला है। आज से 10 वर्ष कम 5,000 वर्ष हुए। तो भारत माता और भारत पिता की वो प्रवृत्ति नहीं हुई क्या? प्रवृत्ति माँ कैसे कहेंगे? वो दोनों सन्यासी थोड़ी है, वो दोनों माँ पिता तो प्रवृत्ति माँ हो गई, ठीक है, फिर उसको सन्यासी तो नहीं कहेंगे। किसने कहा? आपने कहा होगा। उसने नहीं कहा, वैसे है इसलिए हम आपको। आप संन्यास धर्म को मानते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, फिर तो जब ही जगत पिता और वो भारत माता की दोनों की प्रवृत्ति है, हाँ, तो क्या जगत पिता अलग रहेगा, भारत माता अलग रहेगी या उनके साथ रहेगी? कंधे पे चढ़ करके रहना, इसको ही रहना कहा जाता है, या बुद्धि से साथ रहना, इसको साथ रहना कहा जाता है? संगम युग में किस बात की प्रायोरिटी होनी चाहिए?
मन बुद्धि की प्रायोरिटी होनी चाहिए। लौकिक में भले तन के साथ हम किसी साथ बंधे हुए हैं, एग्रीमेंट किया हुआ है, तन का एग्रीमेंट किया हुआ है ना, तो जो तन का एग्रीमेंट किया हुआ है वो भी निभाना है। अगर उस तन के एग्रीमेंट को तोड़ते हैं तो जैसे वंश परंपरा जो चली आ रही है सनातन धर्म की, उस परंपरा को तोड़ देते हैं। इसलिए कहा दोनों तरफ तोड़ निभानी है, लौकिक में भी तोड़ निभानी है और अलौकिक में भी तोड़ निभानी है। अलौकिक में बुद्धियों के साथ रहना है और लौकिक में शरीर से साथ निभाना है। शरीर से साथ निभाना है का मतलब ये नहीं है कि बुद्धि भी उसमें रमा करानी है। बुद्धि एक बाप की तरफ रहे। तन के साथ अगर कोई जबरदस्ती करता है, अत्याचार करता है, तो तन को मुर्दा बना दो और मन को, बुद्धि को बाप के पास उठा के रख दो। बाप को बच्चा बना दो बीच में। समझी न लौकिक में तोड़नी है और न अलौकिक में तोड़नी है। ये बुद्धि की बात है। नष्ट हुआ का मतलब ये नहीं है कि तन के साथ जो एग्रीमेंट किया है वो भी तोड़ देना। मन बुद्धि से जो माताएं नष्टो मोहा हो जाती है, वो तन की कोई कितनी भी छेड़छाड़ करे मुर्दा बना देंगी, क्योंकि अपनी कोई इच्छा नहीं है। जिनको ये बात नहीं आती है वो फिर छोड़ के भागना चाहते हैं। शंकर और पार्वती कभी मिलते ही नहीं। बुद्धि से हमेशा मिले हुए हैं, कभी क्यों नहीं मिलते? हम तो और उंगले साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, ये भी तो कहा। हाँ ठीक तो है, तो ये कब की बात? अंत समय की बात है। जैसे यज्ञ के आदि में हुआ था। हम तो भी और बाकी है समय है? अंत के लिए समय बाकी बात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है। संपूर्ण पवित्रता और संपूर्ण पवित्रता और पवित्रता, इसमें क्या अंतर? जैसे एवर प्योर कहते हैं और प्योर कहते हैं। देवताएं पवित्र होते हैं लेकिन एवर प्योर नहीं होते। क्या देवताओं को क्या कहेंगे? पवित्र हैं, प्योर हैं, लेकिन एवर प्योर नहीं है। इसलिए लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को पुजारी छूने नहीं देता। क्यों नहीं छूने देता? क्या समझता है? अगर इनको टच करेंगे तो ये मूर्ति को अपवित्र कर दिया। सिवाय ब्राह्मण के और कोई टच नहीं कर सकता। हम पंडे पुजारी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम टच कर सकते हैं। इसलिए वो एवर प्योर की स्टेज नहीं है देवताओं की। एवर प्योर वो है, संपूर्ण पवित्र वो है जो संसर्ग संपर्क में भी आता रहे और फिर संग का रंग न लगे। वो एक ही है। तो क्या बाबा लक्ष्मी कभी नारायण के साथ नहीं रहती? इस मन में तो नहीं।
मैंने देह को पीएचडी देना जरूरी है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्या काम के तो वो दिखाना चाहिए। चित्र चरित्र की यादगार है, न कि देह की यादगार है। वो चरित्र ऐसा श्रेष्ठ बजाया हुआ है जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है। अंतर नीचे राधा कृष्ण खड़े हुए हैं और ऊपर लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं। क्या अंतर दिखाया गया चरित्र में? राधा कृष्ण एक दूसरे को दृष्टि का योगदान दे रहे हैं, दृष्टि का लगाव लगा हुआ है, और लक्ष्मी नारायण का दृष्टि मात्र का भी लगाव नहीं है। इसको वर्जियस कॉन्वर्जन जो बनेगा, हाँ जी, तो कहाँ पे बनेगा? प्रैक्टिकल में तो आपने यमुना के कंटे में बनेगा और कहाँ बनेगा? मगर आपने तैयारियां तो कर दी क्या? यमुना के कंटे पर, तो लक्ष्मी नारायण नहीं रहेंगे वहाँ? लक्ष्मी नारायण नहीं रहेंगे? छोटे से संगठन में नहीं रहेंगे? ये किसने कहा नहीं रहेंगे? अगर बुद्धि योग से ही रहना है हाँ, तो फिर वो क्या प्रैक्टिकल में नहीं रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? बुद्धियों से लक्ष्मी और नारायण साथ रहेंगे, लेकिन नारायण को विश्व का मालिकपना भी पाठ बजाना है या नहीं बजाना है, और लक्ष्मी को घर संभालना है या विदेश संभालना है? घर संभालना है। वो घर की लक्ष्मी है, वो विदेश का भी संभालना है, घर को भी देखना है। तो कोई जरूरी है कि वो घर में ही घुसा बैठा रहे? और जब नारायण बन जाएगा तो घर में बैठ सकते हैं। जब नारायण बन जाएगा हाँ, तब एकदम घर में बैठ सकता है। 2036 तक नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा मिलेगा। नरक की दुनिया भी होगी और स्वर्ग का नजारा भी दुनिया को समझ में आवेगा। ये पैराडाइज है, ये जन्नत है, और शास्त्रों में उसका गायन रहेगा। और तीन धाम बनेगा ना, दुर्धाम, सुधाम और शांति धाम। हाँ जी, तो दुर्धाम क्या 2036 तक चलेगा? 2 धाम तो रह जाएंगे, सुधाम और शांति धाम। एक धाम को विनाश होना है। कब रह जाएंगे? 2 धाम कब रह जाएंगे? सत्युग में सतयुग में कौन से 2 धाम रह जाएंगे? सुधाम और शांति धाम। सतयुग में शांति धाम होगा? और शांति धाम से सुधाम में ट्रांसफर हो जाएंगे ना? ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरा धाम रहेगा तो नहीं? नहीं रहेगा। हाँ, तो दुर्धाम 2036 तक चलेगा? अरे चलेगा नहीं तो दुनिया का विनाश कब होगा? सारी दुनिया का विनाश एटमिक विश्व युद्ध में होगा या उससे पहले हो जाएगा? लास्ट जो एटमिक विश्व युद्ध होगा उसमें सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। पूरा विनाश हो जाएगा तो पूरी स्थापना भी हो जाएगी। पहले स्थापना होगी, फिर पूरा विनाश भी हो जाएगा। उसका बाबा एक और पॉइंट है टीवी के सिस्टम में से कि जो 3 गतियाँ हैं जो खंडित हो चुकी है त्रेता युग में, तो क्या उसको 21 जन्म में लेके जाएंगे? 21 जन्म करेंगे उसको? खंडित गद्दियाँ जो दिखाई गई है वो कोई जन्म नहीं है क्या? मगर इसमें तो दूसरे जन्म की आत्माएं राज्य करती है। स्वर्ग में थोड़ी राजी करेंगी। आपने तो कहा हर तरह की जो खंडित सीढ़ी दिखाई गई है स्वर्ग की, उसमें इब्राहिम आएगा क्या या उसके बाद आएगा? है
उसके बाद ही तो आएगा। विदेशी बात को पहले प्रत्यक्ष करेंगे, 76 की बात है, तो वो धर्म पिता है, उनको तो वो गतियाँ मिलती है। हाँ जी। हाँ, हाँ, तो वो गतियाँ जो 3 मिलती है, तो फिर ये जो 21 जन्म है वो उससे थोड़ी काउंट किए जाएंगे। क्यों नहीं काउंट किए जाएंगे? तो क्या वो राम सीता वाली आत्मा भी उसमें ये करेगी राज्य? राजी क्यों करेगी? राम की सीता वाली आत्मा पहले जन्म में राजी करेगी, हर जन्म में राजी करेगी है? पहले जन्म में राजी करेगी। हाँ। यज्ञ के आदि में है? यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा ने यज्ञ छोड़कर चले गए, तो राम और राम के फॉलोअर्स ने भी यज्ञ छोड़ दिया नंबर 1। तो उस समय कितने आत्माओं ने छोड़ा था? राम जैसे सूर्यवंशी ग्रुप का सूर्य और सूर्य के जो 11 फॉलोअर्स, क्या उन्होंने ही छोड़ा था यज्ञ? तो नंबर वार ही छोड़ेंगे ना। तो क्योंकि उस समय उसके बाद जो सेकंड पावरफुल ग्रुप है चंद्रवंशी का, वो तो 47 तक थी। 47 तक क्यों थी? चंद्रवंशी की हेड तो थी ना। वो उसके बाद नहीं थे? चंद्रवंशी अभी नहीं है क्या? नहीं, यज्ञ के आदि की बात बाबा। हाँ, यज्ञ के आदि में भी चंद्रवंशी गए ही कहाँ? हाँ, चंद्रवंशियों की गोद में तो सभी वंश पलते रहे। चंद्रवंशी नहीं गए तो बाकी के तो इस्लामवंशी, बौद्धवंशी, कृष्णवंशी जो कहाँ गए? वो तो गए ही नहीं। सब यज्ञ में रहे। तो फिर बाबा ने बोला कि जो 4.5 लाख आत्माएं हैं जो बाप के साथ यज्ञ के साथ ही चले गए, हाँ, बाप के पीछे पीछे, हाँ। वो कैसे बाबा? थोड़े थोड़े करके बीच बीच में जाते रहे। सूर्यवंशियों को विदेशी लोग सोना मारते रहे, वो भागते रहे। क्या आदि में 4.5 लाख संख्या थी बाबा यज्ञ में? 36 में 9 लाख आबादी थी सिंध हैदराबाद की। तो वो तो बाबा सेवक राम के संपर्क में आई है, ऐसा कंपलसरी है क्या? जो 4.5 लाख आत्माएं थी उसमें से 2.25 लाख तो रुद्रमाला की आत्माएं होंगी और 2.25 लाख जो है वो विजय माला के मनकों की। हाँ, 4.25 लाख की बात 4.5 लाख की कर रहे हैं और हम कर रहे हैं 9 लाख की बात। जो सिंध हैदराबाद में जो भी 9 लाख आबादी थी वो सारी ही आबादी को संदेश मिला। लेकिन सिर्फ संदेश मिला ना, संपर्क में आना कंपलसरी तो नहीं है। जो संपर्क में आए वो ज्यादा नजदीक आए, संबंध में आए वो और नजदीक आए, क्लोज कनेक्शन में आए वो ज्यादा गहरे संबंध में आ गए। और कुछ ऐसी आत्माएं भी होगी जो संपर्क में आए नहीं, सिर्फ जो सुन लिया, मान लिया, हाँ भगवान का पाठ चल रहा है, हमें धंधे दौरी से बोलो तो नहीं। तो वो 4.5 लाख में नहीं आएंगे ना? क्यों नहीं 9 आएंगे? लाख में आएंगे। वो भी 9 लाख में आएंगे। नहीं बाबा 9 लाख नहीं, 4.5 लाख की जो बात करेंगे, 4.5 लाख जो आगे आने वाले स्वर्ग में जो जन्म देने वाले, जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं वो 4.5 लाख। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, ज्ञान को पूरा नहीं समझते, शरीर रहते रहते वो जन्म लेने वाले बनते हैं। पूरा पुरुषार्थ करने वाले हैं वो बदल पूरा बिल्कुल। तुमने तो चेंज कर लिया, इच्छा है ना। तो हमारे यहाँ का डिस्कशन ज्यादा लंबा चले, दिन भर चलाओ, हमें क्या है। हमको क्या अंतर पड़ता है, हम तो आराम से पी रहे हैं बीच बीच में। उसकी दोनों बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। हाँ, दोनों बैटरी भी, दोनों कैसेट भी गई। तीसरी कैसेट लेने गया। तीनों मूर्तियाँ जब प्रत्यक्ष होती हैं तो त्रिमूर्ति शिव बाप प्रत्यक्ष होता है।
बाप आते हैं तो क्या बना देते हैं? नरक को स्वर्ग बना देते हैं। तो तीन मूर्तियां प्रत्यक्ष होना माना फाउंडेशन ही नहीं पड़ेगा। कुछ ब्राह्मणों के लिए हाँ, वो स्वर्ग की स्टेज जो है वो पक्की हो जाएगी। अपने चलन और चेहरे से बाप की प्रत्यक्षता की जो बात आई है, हाँ जी, तो मतलब ऐसे ही है क्या वो? दुनिया के बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर, बड़े बड़े कारखाने चलाने वाले सेठ, बड़े बड़े राज्याधीश, बड़े बड़े अधिकारी, कलेक्टर, मिनिस्टर, वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे या बाप के पुरुषार्थ करने वाले तीव्रता से दौड़ने वाले बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे? जो नंबरवार मालाएं बनी हुई हैं वो किस आधार पर बनी है? जो पुरुषार्थ की संपन्नता जिन्होंने पहले प्राप्त की है वो बाप को पहले प्रत्यक्ष करेंगे। हाँ जी, जो आपने कहा संपूर्ण पुरुषार्थ करने वाले 4.5 लाख आत्माएं और जो संपूर्ण पुरुषार्थ नहीं कर पाते वो बचे 4.5 लाख आत्माएं 9 लाख में। हाँ जी, तो ये जो 4.5 लाख आत्माएं जो संपूर्ण पुरुषार्थ करती है वो तो सब तो संपर्क में तो नहीं आ सकती। अगर सब संपर्क संबंध में नहीं आ सकती लेकिन संपर्क में तो आ सकती है। अगर नहीं आवेंगी तो तुम बच्चे परमधाम को शक्ति पर उतार लेंगे। वो परमधाम की स्टेज, आत्मिक स्टेज 4.5 लाख की कैसे बनेगी? इकट्ठे रहेंगे तब बनेगी या सारी दुनिया में बिखरे हुए होंगे तब बनेगी? हाँ, नर्क की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा देखने को मिलेगा 2036 में। 2036 तक नर्क की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा देखने को मिलेगा। हाँ, तो कृष्ण तो पावन दुनिया में जन्म देने वाले आत्मा है ना। हाँ, तो वो 9 लाख आत्माओं के बीच बोलो बोलो। कृष्ण की आत्मा तो पावन दुनिया के बीच जन्म लेने आए होगी। ये कृष्ण का आपत्ति दुनिया में कैसे पैदा होगा? तो स्वर्ग का नजारा हमारे तो 9 लाख आत्माओं का नर्क की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा देखने को मिलेगा। बोलो क्या कह रहे ये हैं? उनका कहना है हाँ, पुरानी दुनिया के बीच जो स्वर्ग का मॉडल तैयार होगा ना प्रैक्टिकल में, उसमें वो दुनिया में वो कृष्ण कैसे जन्म लेगा? पुरानी दुनिया में वही ना, वही उनका प्रश्न। यदि के आज में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खून की नदियां बह रही थी सन 47 में, और कराची में एक स्थान ऐसा भी था जहाँ कोई भी विरोधी नहीं थे, बड़े आराम से रहे पड़े थे और कृष्ण की आत्मा भी वहाँ थी या नहीं थे? वो तो सैंपल हुआ। जब सैंपल ऐसा हो सकता है तो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता क्या? ने कहा कि मजबूती से जितना याद करेंगे उस स्थान को तो वहाँ प्रैक्टिकल पहुँचेगा। वो तो आज से लेकर के अंत तक के पुरुषार्थ की बात है। जिन्होंने जितना ज्यादा व्यभिचारी पुरुषार्थ किया होगा
वो पहुंच जाएंगे। नहीं किया होगा तो नहीं पहुंचेंगे। जी, मगर उसको पता कैसे पड़ेगा कि अभी वहाँ पहुँचना है? उसके लिए पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। बोला है टंकाल आवेगा, बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो आवेगा, नहीं तो नहीं आवेगा। और राधा कृष्ण को राधा पहले बोला हैं? राधा कृष्ण को कहते हैं, राधा कृष्ण को एक दूसरे तो राधा कृष्ण बोला जाता है। पहला राधा का नाम लिया जाता है, बाद में कृष्ण। हाँ, राधा कृष्ण राधा कृष्ण का नाम में राधा पहले क्यों? लक्ष्मी नारायण के नाम में लक्ष्मी पहले क्यों? सीताराम कहा जाता है तो सीता पहले क्यों? यही पूछा ना। पहले उसको रखा जाता है जिसके बिना काम ही न चले। क्या ये रुद्रमाला ऐसी लंगड़ी है कि जब तक अंधों का सहारा नहीं लेगी तब तक नदी पार कर ही नहीं सकती। इसलिए लक्ष्मी का नाम, सीता का नाम और राधा का नाम पहले रखना होता है। और बाबा योग करने का मुझे रात को 9 बजे हाँ, सुबह के टाइम में तो उनको शायद पर करते रखते हैं, लेकिन योग में क्यों नहीं आते बाबा? और हैं? याद में क्यों नहीं आते बाबा? यहाँ और बाबा याद में नहीं आते क्यों नहीं आते? हैं? बाबा नाराज हो गए होंगे आपसे, हैं? आपने कोई राज की बात छुपाई ली होगी, बाबा को बताई नहीं होगी तो बाबा नाराज हो गए। सबको ऐसा होता है क्या? सबको तो नहीं होता है। बाबा अष्टदेव है जो प्रकृति के 5 तत्वों में थे, जल वायु अग्नि, इनको देव के रूप में बताया, लेकिन पृथ्वी और आकाश को नहीं बताया। पृथ्वी और आकाश जो 5 तत्वों में थे उनको देव के रूप में नहीं बताया। तो ऐसा क्यों बाबा? आकाश को तो जीवलोक कहा गया है और पृथ्वी को द्यावा कहा गया है। द्यावा पृथ्वी ये 2 माता पिता हैं। पिता ऊपर है, पृथ्वी माता नीचे है। क्या वो ऊंची स्टेज में है और वो नीची स्टेज में है। दोनों की मान्यता माता पिता के रूप में दी गई है। वो माता पिता हैं, जो माता पिता हैं वो सारी सृष्टि के माता पिता हैं या सिर्फ देवताओं के हैं? तो माता पिता हैं, वो देवताओं से भी ऊपर है। उनको देवता के रूप में नहीं दिखाया जा सकता। अष्टदेव जो 8 दिशाओं से आती है, तो बाकी की जो 2 दिशाएं बची है, ऊपर और नीचे, कौन सी 2 दिशाएं बची? ऊपर का और नीचे का। वो कोई दिशाएं थोड़ी होती है। दिशाएं जो होती है देश और विदेश, ऊपर नीचे नहीं होते। इस सृष्टि की बात है। अच्छा बाबा, एक और समझे, देह और देह के संबंधी देह के पदार्थ को भी याद नहीं करना। इसको फूल भोजन किसी के लिए भी नहीं कराना चाहिए, सिर्फ आत्मा समझना है। वो भी तो जाएगी ना, फूल भोजन बनाने के लिए सब्जी लेने को जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। किसी से दिल लग जाती है। जो नौजवान दिल होता है ना, वो कोई से लग जाता है। दिल लग गई तो कारखाने में काम करना जाता है।
किसको याद करता है? हैं? महबूबा को याद करता रहता है, कारखाने में काम भी करता रहता है, फिर छोड़ देता है। कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म की धारा तो चलेगी, बुद्धि योग अपना काम कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि माँ बाहर खेलने गए हुए बच्चे को याद नहीं कर सकती चक्की पीसते हुए। याद कर सकती है या नहीं कर सकती है? दाना चक्की में डालना भूल जाएगी या बिखेर देगी? है? प्रैक्टिस की बात है। जिसने प्रैक्टिस की वो परफेक्ट बनेगा, जिसने प्रैक्टिस नहीं की वो परफेक्ट नहीं बनेगा। अगर तो कर्मयोगी रहेंगे तो भी गलत काम होएगा ही नहीं ना। ये तो बुद्धियों की तीव्रता के ऊपर है। ऐसे थोड़े ही कि दूध गर्म कर रहे हैं और बाबा की याद में याद करते करते पता नहीं बुद्धि कहाँ की कहाँ चली जाती है, समझते हम तो याद में है, दूध फिर भी फैल गया। जो एक्यूरेट याद है उसमें इतनी एकाग्रता होगी कि कर्म बिगड़ ही नहीं सकता। और बाबा स्वर्ग में अतीन्द्रिय सुख होता है, तो अतीन्द्रिय सुख माना इंद्रियां अनेक होने के बावजूद मन द्वारा जो सुख भोगते हैं। स्वर्ग की बात नहीं है वो, माना संगम युग का। पक्की बात बोलो। संगम युग स्वर्ग का मान ये इसमें दूध हो जाता है ना, फिर वो लोग ये उठाएंगे तो आपने ये बात स्वीकार कर ली। हाँ, संगम युग स्वर्ग में बाबा। हाँ तो मन द्वारा सुख भोगा जाता है। हाँ जी। तो फिर जो लक्ष्मी नारायण है, हाँ फर्स्ट लक्ष्मी नारायण, हाँ जो जनरेशन पैदा करने के बाद एक सीमित समय बाद वो भी शरीर अपना त्याग करेंगे, ठीक है। तो वो त्याग करने के लिए कौन सा संकल्प कैसे आता है बाबा? क्योंकि शरीर तो हानि पहुंचाती तो नहीं है उस समय। कि शरीर छोड़ने के लिए क्या संकल्प, ये संकल्प कैसे आता है कि ये शरीर छोड़ना है? काम पूरा हुआ, शरीर छोड़ना है। वो तो लेकिन वो कौन सा काम, सिर्फ जनरेशन पैदा करके तुरंत थोड़ी शरीर छोड़ देगा। जनरेशन पैदा होगी 18 में, हाँ शरीर छोड़ेंगे 36 में या 36 के बाद। हाँ तो 18 की कहाँ बात हुई? हाँ, तो फिर शरीर छोड़ने के लिए संकल्प कहाँ से आता है? क्योंकि वो तो सुख भोग ही रहे हैं ना बाबा इस शरीर में। सुख भोग नहीं रहे हैं, उनका लक्ष्य है जीवन का। क्या लक्ष्य है? नर से नारायण बनने का लक्ष्य के साथ साथ पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना लक्ष्य है। ये दोनों लक्ष्य पूरे हो जाए तो क्या करना है? हैं? शरीर क्या करना है? अरे 500 करोड़ ऊपर चले गए। क्या करेगा? जयशंकर प्रसाद ने एक कविता भी लिखी है प्रलय के बारे में। में 3 बार ब्राह्मण जन्म लेने वाली आत्माओं की हुई गति बहुत रहस्यमय है, बताया। हाँ, उसका रहस्य क्या है? 3 जन्म 3 बार जन्म लेने वाली। हाँ, और भी ब्राह्मण आत्मा 3 बार जन्म लेती है, उसका रहस्य क्या है? कमजोर आत्माएं होती है, हिम्मत छोड़ देती है, उनके 3 जन्म भी हो सकते हैं। लेकिन संगम युग में ये पक्का हो जाए अगर बाप मिल गया तो कौन सा भी छोड़ना चाहेगा? चलो याद क्या बाद में। हाँ
में मतलब जन्म लेंगे और परम धाम में कब जाएंगे फिर 2036 के बाद? आत्मा परम धाम में कब जाएंगे? परम धाम पहले ऊपर होगा या नीचे होगा? हैं? 550 करोड़ जाने वाले हैं ना। हाँ, लास्ट में जो है वो बाबा लास्ट में रहेंगे, ये सब मतलब जो बोला है ना। क्या बोला है? लास्ट में मतलब पहले तो लोग 550 सूक्ष्म वतन में रुकेंगे और बाद में लास्ट में बाबा जाएंगे। हाँ तो उस टाइम पे ये 2036 की बात है, लेकिन हाँ जी, तो सृष्टि जो अपना वो भी जन्म लेने के बाद भी ऊपर में जाएगी क्या? तो उसकी दुनिया अलग हो गई। वो तो नारकीय दुनिया में है क्या? वो नारकीय दुनिया में है या स्वर्ग दुनिया में? अरे वो तो पहले ही बाप के साथ ही परम धाम में है, योग से। वो तो सुखधाम में है, परम धाम जैसी स्टेज में आ गई। शांति धाम से भी ट्रांसफर हो गया। हाँ जी, बाबा जो बड्डी करते हैं, बाप का बनते हैं, ब्रह्मचार्य का प्रतिज्ञा करते हैं, उसके बाद विकार में जाते हैं, सदगुरु निंदक में लिस्ट में आए ना? नहीं, वो बिल्कुल निंदक में नहीं आएंगे। नहीं बाबा, तो वो मैंने कुछ गुंजाइश रखी है। तो बाबा देखो ये लोग मेंटलिटी को पकड़ रहे हैं, पता है? नहीं बाबा, बाबा ने बोले सदगुरु निंदक ठोर ना पावे, हाँ, तो वो किस आधार पे फिर ठोर ना पावे की लिस्ट में जाएंगे? यही तो बताया, जिन्होंने नहीं निंदा कराई वो नजदीक ठौर नहीं मिलेगा उनको। नजदीक की बात। हाँ जी, दूर गिरेंगे। जितनी निंदा कराई उतना दूर, ज्यादा निंदा कराई ज्यादा दूर, थोड़ी निंदा कराई थोड़ी दूर। इतना और उतने का हिसाब किताब है। कोई सदाकाल यशोदा बन करके रहे तो नजदीक होंगे या दूर होंगे? हैं? नजदीक होंगे। यश देने वाले बन करके रहे तो नजदीक रहेंगे, और बेवकूफ बन के जरूर दूर जेल में पड़े हुए, जन्म देने के बावजूद भी जन्म देने के बावजूद भी जेल में पड़े हुए। जन्म माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म भी दे दिया, बहुतों ने जान लिया ये भगवान का रूप है, फिर भी खुद कहाँ पड़े हुए? जेल में पड़े हुए। प्रजापिता वाली सोच हर धर्म में जाके हर धर्म की स्थापना करती है। धर्म की स्थापना नहीं करती है, राजाई की स्थापना करने के लिए जाती है। माला तो बनती है ना हर धर्म की। हैं? माला हर धर्म की नहीं बनाते, बनती है। कौन बनाते हैं? उनके धर्म पिता बनाते हैं कि प्रजापिता वाली? हर धर्म की माला बनाने में भी उनके धर्म पिताओं का सहयोग होता है। तो फिर ये जो भी आत्माएं है उसका भाई प्रजापिता को ही याद करती होती है, फिर प्रजापिता को याद करती है। निराकार में निराकार को याद करने वाले चरित्रवान बने, और जो सिर्फ निराकार को याद करते हैं लाजमी हो जाता है वो क्या बनेंगे? चरित्रवान बनेंगे या कुछ और बनेंगे? दुष्चरित्र बनेंगे, माने वो विदेशी, विधर्मी और वो स्वदेशी, स्वधर्मी। बाबा फिर बाबा आकर 3 धर्म की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। तो इसके धर्म पिता तो साकार दुनिया के मतलब जो 3 देवता हैं वो होते हैं, जो 3 देवता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो उसके धर्म पिता होते हैं। किसके धर्म पिता?
ब्राह्मण धर्म के, देवता धर्म के और क्षत्रिय धर्म खुद ही तो बोलते जा रहे हैं कि बाप आकर 3 धर्मों की स्थापना करते हैं, तो धर्म पहला 1 हुआ या 3 हुए हैं? नहीं, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना। और ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म, वो ब्राह्मण कंप्लीट ब्राह्मण है या अधूरे ब्राह्मण है? अधूरे ब्राह्मण है। चंद्रवंशी ब्राह्मण है, इस्लाम वंशी ब्राह्मण है, बौद्ध वंशी ब्राह्मण है। 9 कुरियों में से गिनती कला की कुरियों के ब्राह्मण है। और जो देवता धर्म बन गया है, हाँ, ये कंप्लीट हो गया ना सर? बन कहाँ गया अभी? नहीं, मतलब कंप्लीट हो जाएगा ना ये। हाँ, तो ये धर्म को का संस्थापक जो है वो शिव बाबा ही है ना? तीनों धर्मों की स्थापना शिव बाबा करते हैं। शिव बाबा ही ब्राह्मण धर्म की भी स्थापना करते हैं। शिव बाबा ही क्षत्रिय धर्म की भी स्थापना करते हैं, और शिव बाबा ही देवता धर्म की स्थापना करते हैं। निमित्त बनाते हैं ना अलग अलग। इसको निमित्त बनाते हैं। ब्रह्मा को ब्रह्मा के द्वारा कहाँ संपूर्ण ब्राह्मण बनाए? ब्रह्मा ने संपूर्ण ब्राह्मण बनाए क्या? तो कहते हैं ना ब्रह्मा से ब्राह्मण निकले। निकले, लेकिन अधूरे ब्राह्मण निकले। हाँ जी। ब्रह्मा के साथ सरस्वती को बिठाया है। हाँ, ब्रह्मा के साथ सरस्वती यज्ञ माता को भी दिखाया है। हाँ। अगर यदि यज्ञ पिता ने सारे धर्मों में स्थापन की, फिर यज्ञ माता को कुछ कार्य रहता है करने बाकी रहते हैं। किसे यज्ञ माता बताया आपने? यहाँ पे सरस्वती को बिठाया है, आधार मूर्ति को बताया है ना। जहाँ सरस्वती को बिठाया है, वहाँ उस जगह जगत माता को समझना है, और जहाँ ब्रह्मा को बिठाया है वहाँ जगत पिता को समझना है। उस समय वो पाठ प्रत्यक्ष नहीं था, इसलिए ब्रह्मा सरस्वती को बैठा दिए। तो फिर करेक्ट मुरली में बोला हुआ भी है, ये ब्रह्मा पुरुष तन है, इसलिए सरस्वती को निमित्त बना दिया है कन्या माता उस संभाल के लिए। वास्तव में ब्रह्मा है कौन? बड़ी माँ है ब्रह्मा। और फिर तो बाबा ने बताया कि ये करेक्शन किया चित्रों को। शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा चित्र को करेक्ट करवाया, चित्र को नहीं, चित्र को करेक्शन करवाया। फिर भक्ति मार्ग चित्र लगाए, ज्ञान का बीजारोपण किया, उनकी चित्र रखने चाहिए ना, बीज को दिखाने चाहिए। आज के बीज को मूल को दिखाना चाहिए, आज के आधा मूल को दिखाना चाहिए। अरे बीज अंत तक गुप्त रहता है, जब झाड़ पूरा हो जाता है, पूरा बढ़ जाता है, तो लास्ट में जाकर के बीज फिर प्रत्यक्ष होता है। बीच में कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा? बाप का पार्टी है गुप्त रहने का। आदि में भी गुप्त था, अगर प्रत्यक्ष होता तो ब्रह्मा बाबा भी पहचान लेते, माता भी पहचान लेती, फिर बच्चे भी पहचान लेते। तो इनको याद करके सभी ने भक्ति मार्ग की सोची। ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, मुरली में बोला गया है, फिर भी रखा, तो भक्ति मार्ग हुआ या ज्ञान मार्ग हुआ? और बाबा, हाँ, मुरली में सर आया कि अकेला चलना भाग नहीं होता। कहाँ बाहर फोड़ रहा है? नहीं बाबा, इसका बेहद का अर्थ तो बाबा ने समझाया है। हैं? बेहद का अर्थ तो बाबा ने समझा है। हाँ। भाड़ माना क्या है? बाहर माने सारी दुनिया बाहर ही तो है, सारी दुनिया हेल नहीं है। हेल माना नरक, भाड़
भाड़ में आग जलती है काम बिकार की। तो उसको चने के साथ ही क्यों क्या है? झाड़ को चना फोड़ने के क्योंकि बंदर चना ज्यादा खाते हैं। और चना तो घोड़े खाते हैं। घोड़े भी खाते हैं। घोड़े कच्चे चने चबा जाते हैं, पचा जाते हैं, और बंदर भुने हुए चना खाना ज्यादा पसंद करते हैं। और बोलती बंद।